दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पहुंच गए हैं राजनांदगांव के आदर्श मंडी और यहाँ पर देखेंगे विभिन्न प्रक्रियाएं क्या होती हैं। अगर कोई किसान यहाँ पर अपना सामान बेचने आता है तो ये है राजनांदगांव का आदर्श मंडी। और सबसे पहले आपको एंट्री करना पड़ेगा और एंट्री के दौरान आपको जो प्रोड्यूस है उसके हिसाब से 10 रुपये 20 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। ये है एंट्री का गेट और यहाँ पर जो करेंट रेट है हमाली का और लोडिंग अनलोडिंग का तौलने का वो रेट लिखा हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको एंट्री करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट है उसी नाम से ही पर्ची बनवाएं ताकि पेमेंट करते समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यह मंडियाँ जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन होती हैं और यह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी अर्थात कृषि उत्पाद मार्केट समिति के नाम से संचालित होती हैं। और इसका मुख्य लक्ष्य यह होता है कि जो किसान आते हैं उनको उचित दाम मिले और जो किसी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं करनी पड़ती हैं किसान को बेचते समय वो ना हो। भारत में देखा जाए तो 2777 कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 69 कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत हैं। दोस्तों इन मंडियों को किताबी भाषा में रेगुलेटेड मार्केट बोला जाता है। और आइए जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं क्या होती है। अगर कोई किसान यहाँ पर अपनी इस उत्पाद को बेचने आता है तो विभिन्न चरणों से उसको गुजरना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले कोई किसान आता है तो अनलोड करने के लिए माल यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। उसके बाद आसपास के इस क्षेत्र को ओपन स्ट्रीट को क्लीन करने के लिए भी लोग उपलब्ध होते हैं। इसके बाद उसको ग्रेडिंग किया जाता है थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पर ओपन ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। ओपन ऑक्शन की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर अपने उत्पाद को तौलने की सुविधा होती है। तौलने के बाद जो जिसको यह उत्पाद बेचा गया है वह पैकेज करके आपको पेमेंट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। दोस्तों सबसे पहले हमारा उत्पाद यहाँ पर आ गया था और हम अपने उत्पाद को अनलोडिंग करवाने के लिए यहाँ पर हमाल को रिक्वेस्ट किए। उन लोग ने यहाँ अनलोड करना शुरू कर दिया है। और इस दौरान अगर आपका उत्पाद अनलोड हो जाता है तो इस तरीके से सही तरीके क्लीन करके ग्रेड करके मार्किंग किया जाता है अड़हतिया द्वारा। तो ये अड़हतिया द्वारा किया गया मार्किंग है जिससे उसको पहचान मिल जाती है कि हाँ ये अड़हतिया का मार्किंग किया हुआ उत्पाद है करके। जैसे आप अड़हतिया को नहीं देना चाहते, अपना उत्पाद डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा अपना उत्पाद को इस प्रकार से ग्रेड कर सकते हैं। और जो दीदियाँ लगी हुई हैं काम करने के लिए वो खुद ऐसा आपके उत्पाद को उस ढांचे में बना देती हैं और फिर ऑक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मंडी में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, जहाँ पर क्लीनिंग हो रहा है, लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, वहीं पर ऑक्शन भी हो रहा है और साथ में पेमेंट की भी प्रक्रिया जारी है। तो आप देख सकते हैं ये अनलोडिंग हो रहा है, हमारा उत्पाद है और दीदी लोग साफ़ कर रहे हैं। दीदी लोग साफ़ करने के बाद ये उत्पाद यहाँ पर रखा जाएगा और इसको लॉट बनाया जाएगा। हमारे पास 2 अलग अलग लॉट थे इसलिए हम कुसुम के अलग अलग लॉट बनाए थे। दोस्तों लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो हमाल होते हैं उनका एक दर फिक्स होता है जो आप गेट पर देख सकते हैं। और इसके बाद जो क्लीनिंग करती हैं दीदियाँ उनका भी अलग से पेमेंट वो नॉमिनल रेट उन लोग लेते हैं क्लीनिंग करने के। राजनांदगांव का मंडी आदर्श मंडी इसीलिए है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद को किसान यहाँ पर ला के बेच सकते हैं और जो करेंट MSP रेट है उस दर पर ऑक्शन लगभग होता है या फिर कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए किसान को ऑक्शन करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि करेंट MSP रेट क्या है, क्योंकि कभी कभी किसान का उत्पाद जो है कम भी जा सकता है MSP से और MSP से ज़्यादा भी जा सकता है। इसलिए MSP का खास ध्यान देना चाहिए। लॉट बनाने के बाद हमारे अब ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आइए देखते हैं। 2101 50 51 2201 25 26 50 51 2301 50 30 31 40 41 50 51 52 60 55 65
70 71 2601 2 10 11 12 15। दोस्तों ऑप्शन के बाद जो भी ट्रेडर आपके उत्पाद को खरीदा रहता है वो आपके लॉट में ऐसा मार्किंग कर देता है। जैसे हमारे जो उत्पाद है उसको एबिस वालों ने खरीदा है सोयाबीन को, तो और एक और अन्य ट्रेडर हैं उन्होंने ख़रीदा था, तो अपना मार्क यहाँ पर छोड़ दिया। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मार्किंग करते हैं ट्रेडर। बस आपको ध्यान देना है कि किस रेट पे आपका जो उत्पाद है वो ऑक्शन में गया है। तो इस तरीके से पर्ची आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं ऑक्शन के बाद इस प्रकार की पर्ची आपको देखने को मिलेगा, आपको रखना है। इसके बाद जो अगली प्रक्रिया है वो आती है वज़न नापने की। तो वेइंग प्रक्रिया अब होने वाली है, देखते हैं कैसे होती है वेइंग प्रक्रिया। दोस्तों इस प्रकार से आपको उत्पाद को नापा जाता है और प्रॉपर बोरी के हिसाब से 50 की या फिर 45 की भर्ती करके बोरी और किलो में के उत्पाद को नाप कर पर्ची में लिखा जाता है। आप देख सकते हैं ऐसा वेइंग की प्रक्रिया होती है। तौल की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पर्ची में आपका तौल नापा जाता है और पर्ची में नापने के बाद एक ऑफिस है, यहाँ पर आपको सील और सिग्नेचर कराने की आवश्यकता होगी। पर्ची में सील लगाने के बाद अब एबिस के कॉर्पोरेट ऑफिस पहुँच गए हैं पेमेंट के लिए। देखिए कितना खूबसूरत बिल्डिंग है। दोस्तों मंडी में अपना उत्पाद बेचने का यह छोटा सा वीडियो था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत